आगे दिया है हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। देखो आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस एक छोटी सी सारणी से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कैसे हम याद करेंगे। यह हमारे याद करने के लिए स्वरों का उच्चारण दिया है, स्वरों का उच्चारण स्थान। यहाँ पे हमें दिया है वर्ग और वर्ग के साथ दिया है उच्चारण स्थान। हमारे एग्जाम में ना क्वेश्चन हमसे कैसे भी पूछ सकता है। यहाँ पर वर्ण दिया हुआ है कि ये ए या आ का वर्ग कौन सा है, तो हमें वर्ग पता चलेगा, इसका वर्ग है कंठ है। हमसे पूछ सकता है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमें पता चलेगा कंठ से है। फिर हमारा यहाँ पर दिया है छोटी ई और बड़ी ई, तो छोटी ई और बड़ी ई का वर्ग हो गया तालव्य और इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु से। ध्यान रखिएगा, हमें वर्ग या उच्चारण स्थान में से किसी एक को याद रखना है, दूसरा हमें अपने आप याद हो जाएगा, हमें दोनों रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको देखो किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है, जैसे आगे हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसमें हमारा आ गया ओष्ठ है, इसका वर्ग आ गया और उच्चारण स्थान इसका हो गया होठों से हो गया। फिर उसके बाद हमारा री दिया है, री हमारा मूर्धन्य, इसका वर्ग आ गया और इसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। अब आप ये कहेंगे ये मूर्धा क्या होता है, तो देखो मूर्धा क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे जब आप बोलते हैं ट ठ ड ढ ऐसे बोलते हैं ना ट, तो ट बोल कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि जब आप ट बोलते हैं तो आपके मुंह में जो जीभ है वो ऊपर छूती है, यानी नाक के नीचे वाले हिस्से को, जो अंदर की गुहासी होती है उस हिस्से को छूने की कोशिश करती है। तो वही हिस्सा, वही जो स्थान है वो क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। तो आपको उसी स्थान को छूना है री बोलते समय। जैसे आप बोलते हैं री, तो आपको अपनी जीभ को पीछे से कोड़ के ना वैसे ही उसी स्थान के नीचे री का उच्चारण करना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फिर मूर्धन्य वर्ग कहलाएगा और मूर्धा से इसका उच्चारण कहलाएगा, तभी इसका उच्चारण होगा। फिर उसके बाद हमारा ए आया आता है, तो इसका वर्ग हो गया कंठ तालव्य और इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ एवं तालु से। और फिर हमारा ओ औ आ गया, इसका उच्चारण स्थान हो गया हमारा कंठोष्ठ और इसका उच्चारण जो उच्चारण स्थान हो गया कंठ और होठ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम इतना कैसे याद करेंगे, इतना सारा हो गया है, कैसे हमें याद करना है। तो देखो ध्यान रखो कैसे याद रखना है आपको, इसको किस तरह से याद करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको याद करना है सिर्फ इनको, इतना, ये चार वर्ण आप याद कर लीजिए। ए आ का आपने याद रख लिया और आपको ना उच्चारण स्थान याद रखने की जरूरत नहीं है, वर्ग ही याद रख लीजिए, आपको इतना याद करना है, बस इतना इसमें हिस्सा याद रख लीजिए, बाकी सारी चीजें ना आपको अपने आप याद हो जाएंगी, हिंट आपको मिल जाएगी। आपने ए आ को देखा, ये कंठ से बोला जाता है, कंठ है इसका वर्ग है, तो आपको पता चल गया है कंठ से इसका उच्चारण होगा। फिर आपने ई के बारे में देखा, इसका वर्ग है तालव्य, तालु से इसका उच्चारण होगा। फिर आपने ऊ के बारे में देखा, ये हमारा वर्ग क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ है मतलब होठ से इसका उच्चारण होगा और उच्चारण स्थान होगा। और उसके बाद हमारा जो री आ गया, ये हो गया हमारा मूर्धन्य, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान हो गया। हमें ये याद हो गया, इतना हमें याद रखना है। इन दोनों को हमें ये पता है कि जब हमने संयुक्त स्वर के बारे में जाना था, तो ये जो ए था ना, इसके अंदर हमारा ए प्लस ई आया था और ए और ई का स्थान तो हमको पता है, ये हो गया हमारा ए का स्थान और ई का, तो ये हो गया कंठ और तालु। तो ये हमें उच्चारण स्थान यहाँ दिख रहा है, कंठ और तालु। फिर हम ओ औ में आते हैं, इसका हमें पता है, जब हमने संयुक्त तो इसका देखा था तो ये ए और ऊ से मिलकर बना है, इतना हमें याद है। और ये ए और ऊ का उच्चारण स्थान हमें याद है, कंठ और ओष्ठ, तो ये हमारा कंठोष्ठ हो गया, कंठ और ओष्ठ, उच्चारण स्थान हो गया कंठ और होठ, दोनों हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमें इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें इसी से मिल जाएगा अगर हमारे दिमाग में ये वाली चीज क्लियर हो गई है तो इस तरह से हम कम से कम चीजें रटकर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चला। अब एक चीज ध्यान रखिए, हमने इतने अपनी पिछली 2 क्लास में या 3 क्लास में हमने जितने भी पॉइंट यहाँ पर सीखे, हर पॉइंट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि हर पॉइंट से हमारे क्या है, एक क्वेश्चन है, पूरा फैक्ट है। तो इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन आपको ना स्मार्ट तरीके से याद रखना है। ध्यान रखिएगा, आपका वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस वर्णमाला में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके अकेले वर्णमाला से आते हैं। 40 क्वेश्चन के पेपर जब जिसमें हिंदी में 40 क्वेश्चन अगर पूछे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके अकेले वर्णमाला से आते हैं। इतना महत्वपूर्ण आपके लिए वर्णमाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद